Okay, good evening. Good evening, sir. Okay, start करते हैं. चलिए, I'm sharing my screen. We are going to discuss a very interesting topic known as heap, the heap data structure. Okay, so I hope my screen is visible now. My screen is visible. Yes, sir. Okay, so let us quickly see what is heap, and then we will see a simulation. Okay, heaps are. So याद रखिए, आपने हीप को पहले भी सुना है मेरे से. हीप इज मेमोरी एरिया को भी हीप बोलते हैं, वो जो डायनामिक मेमोरी जहां से एलोकेट होता है. बट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं हीप एज ए डेटा स्ट्रक्चर. ओके, दिस इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज वेरी सिमिलर टू अ ट्री. काफी कुछ आपको ट्री जैसा लगेगा, बट बाइनरी सर्च ट्री से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. ये बहुत अलग ही नेचर है इसका. सो आइए देखते हैं बेसिकली हीप किसे बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है हीप का. ओके, सो देयर आर 2 पॉइंट्स व्हाइल डिफाइनिंग ए हीप. द फर्स्ट पॉइंट इज heaps are basically complete binary trees. ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि heaps complete binary tree है. एंड what is a complete binary tree? complete binary tree का डेफिनेशन ये है कि इसमें लास्ट लेवल को छोड़ के बाकी सब लेवल पूरा पूरा भरा होना चाहिए. देखिए ये जो मैं बना रहा हूं ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है. ओके, मैं इसमें टोटल इसमें 3 लेवल है. लेवल 1 एंड लेवल 2 पूरा भरा हुआ है, लेकिन लेवल 3 को आप देखिए, लेवल 3 में एक एलिमेंट गायब है, ये एलिमेंट गायब है. ठीक है, सो पहली बात, लास्ट लेवल को छोड़ के बाकी सब लेवल पूरे के पूरे भरे होने चाहिए. लास्ट लेवल चाहे तो भरा हो सकता है, चाहे तो भरा नहीं भी हो सकता, लेकिन लास्ट लेवल में जितने भी एलिमेंट हैं वो लेफ्ट साइड से भरे होने चाहिए. यानी इसको देखिए, ये लेफ्ट साइड से भरे हैं. 4 में से 3 एलिमेंट हैं, लेकिन ये लेफ्ट साइड से भरे हुए हैं. इसको बोलते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री. तो कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसे कैसे दिखेंगे आपको मैं बता दूं. ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है 1 नोड का. ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है 2 नोड का, इसमें सेकंड लेवल पे एक एलिमेंट खाली है. ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है 3 नोड का. ओके, ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है 4 नोड का. इसमें चौथा नोड जो है वो लेवल 3 में जाएगा, लेकिन लेवल 3 में लेफ्ट साइड से जाएगा. ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है 5 नोड का. इसमें मैं जब अगले लेवल पे जा रहा हूं तो लेफ्ट से भरना चालू कर रहा हूं मैं. सिमिलरली ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है 6 नोड का. इसमें भी मैं जब लेवल 3 में जा रहा हूं तो लेफ्ट साइड से फिलअप करना शुरू कर रहे हैं. और सिमिलरली ये भी एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, और ये कंप्लीट के साथ साथ परफेक्ट बाइनरी ट्री भी है, क्योंकि इसमें लेवल 3 तक के सारे नोड्स पूरे पूरे पैक है. और अगर मैं और आगे बढ़ता हूं तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री. ये सारे के सारे कंप्लीट बाइनरी ट्रीज हैं. एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट? No, sir. अच्छा, कौन से कंप्लीट बाइनरी ट्रीज नहीं है? आइए देखते हैं कौन से कंप्लीट बाइनरी ट्रीज नहीं है. ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है. बताएंगे आप क्यों, ये क्यों कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है? राइट साइड से या ये लेफ्ट को छोड़ के राइट को भर के रखा है. ओके, अच्छा, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है जो मैं अभी बना रहा हूं. मुझे बताइए ये कंप्लीट बाइनरी ट्री क्यों नहीं है? ये कंप्लीट बाइनरी ट्री क्यों नहीं है? या फिर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री क्यों नहीं है? सेम रीजन. इसको देखिए, ये लेवल यहां पे जगह खाली है, आप यहां खाली जगह भर के नीचे कैसे आ सकते हैं? कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है जिसमें नोड्स इस ऑर्डर में भरते हैं. पहला नोड यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा, तीसरा यहां पे आएगा, चौथा यहां पे आएगा, पांचवा यहां पे आएगा, छठवां नोड यहां पे आएगा, 7th नोड यहां पे आएगा, 8th नोड यहां पे आएगा, 9th नोड यहां पे आएगा, 10th यहां पे आएगा, 11th यहां पे आएगा, एंड सो ऑन. ऐसे भरता है कंप्लीट बाइनरी ट्री. किसी को डाउट है इसमें? एनी डाउट्स इन दिस? नो सर. No, sir. ओके, सो वापस आते हैं हीप के डेफिनेशन. हीप्स बेसिकली आर कंप्लीट बाइनरी ट्रीज. ओके, तो पहला पॉइंट है कि हीप को कंप्लीट बाइनरी ट्री होना पड़ेगा. ठीक है, वो तो आपने देख लिया.
और दूसरा, दो टाइप के हीप होते हैं। मैक्स हीप अगर है तो पेरेंट एलिमेंट बड़ा या बराबर होगा अपने चाइल्ड एलिमेंट से, और अगर मीन हीप है, क्योंकि दोनों टाइप के हीप होते हैं, तो मीन हीप का रूल ये है कि पेरेंट एलिमेंट छोटा या बराबर होगा चाइल्ड से। ये एग्जांपल देखते हैं। चलिए पहले हम मैक्स हीप का एग्जांपल देखते हैं। सो मैक्स हीप होने के लिए सबसे पहले आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री होना है और पेरेंट को अपने दोनों बच्चों से बड़ा या बराबर होना है। ओके, सो देखिए 10, 4 एंड 7, क्या ये मैक्स हीप है? क्या ये ट्री मैक्स हीप है? क्या ये ट्री मैक्स हीप है? Yes, sir. Yes, sir. आंसर इज यस, ये मैक्स हीप है, क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है और पेरेंट दोनों एलिमेंट से बड़ा भी है। ओके, अब देखिए 10, एक और 10, 6, 5, 3, 2, क्या ये मैक्स हीप है? Yes, क्या sir. ये मैक्स हीप है? क्या ये मैक्स हीप है, ये ट्री? Yes, sir. आंसर इज यस। किसी भी पेरेंट को देख लीजिए, वो अपने दोनों चाइल्ड से या तो बड़ा है या बराबर है। 10 बराबर है 10 से और बड़ा है 6 से। 5 बड़ा है 5 से, 10 बड़ा है 5 से और बड़ा है 3 से। पेरेंट को अपने दोनों चाइल्ड से बड़ा या बराबर होना पड़ेगा, छोटा नहीं हो सकता, और ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। अच्छा, लेकिन अब जो मैं बना रहा हूं, मुझे बताइए बाइनरी हीप है कि नहीं? 10, 4, 2, 6, 3, क्या ये मैक्स हीप है? No, sir. नो, व्हाई नो? Sir, 4 is smaller than 6. या ये वाला पेरेंट अपने चाइल्ड से बड़ा नहीं है, इसलिए ये मैक्स हीप नहीं है। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट दिस? 10, 4, 2, 3, 1, क्या ये मैक्स हीप है? No, sir. क्यों नो? ये complete व्हाई binary. नो? या इट्स नॉट इवन अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये तो कंप्लीट बाइनरी ट्री ही नहीं है, हीप कहां से होगा? ठीक है, तो दीज आर पॉजिटिव एग्जांपल्स एंड दीज आर नेगेटिव एग्जांपल्स। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, Yes, sir. now let's see some mean heaps. Okay, let's see some example of mean heaps. Mean heaps में पेरेंट छोटा होता है अपने दोनों बच्चों से। Okay, so this is the example of mean heap. 10, 20, 12, 30, एक और 20. This is a mean heap. Do you agree this is a mean heap? Yes, sir. ठीक है, ओके। सो अब देखते हैं हीप में ऐसी क्या खास बात है। हीप में पेरेंट एंड चाइल्ड के बीच में आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। एक हीप के बारे में सोचिए। मान लीजिए यहाँ पे एलिमेंट है 10, यहाँ पे है 3, यहाँ पे एक और 10 है। मैं मैक्स हीप की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ओके, मैं सबसे पहले तो इन एलिमेंट्स को नंबर दे रहा हूँ। ये है नंबर 1 एलिमेंट, ये है नंबर 2 एलिमेंट, ये है नंबर 3 एलिमेंट, ये है नंबर 4 एलिमेंट, ये है नंबर 5 एलिमेंट, ये है नंबर 6 एलिमेंट, ये है नंबर 7 एलिमेंट, ये है नंबर 8 एलिमेंट, ये है नंबर 9 एलिमेंट। ठीक है, अब अगर हम इसको एक एरे में स्टोर करें, मान लीजिए हम एक एरे बनाते हैं और एरे में एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। ओके, वैसे तो एरे 0 से स्टार्ट होता है, पर हम चाहते हैं कि 0 एलिमेंट को छोड़ दें और हम एलिमेंट्स को 1 से स्टार्ट करें। कोई खास रीजन नहीं है उसका। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला
ज्यादा इजीली फिट बैठते हैं ऐसा करने में। आप अभी समझ जाएंगे कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। देखिए ये हमारा एरे है, 0 एलिमेंट को छोड़ देते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 1 से, और हमारे हीप का जो पहला एलिमेंट है, जो 1 एलिमेंट है, उसको एरे के 1 वाले पोजीशन में डालते हैं। अब इसको डायग्राम को मेरे साथ साथ बनाइए कॉपी में, तो फिर आप देखेंगे हम कुछ फॉर्मूलाज निकाल सकते हैं। गिवन द इंडेक्स ऑफ ए पेरेंट आई कैन फाइंड आउट द इंडिसेस ऑफ चाइल्ड, एंड सिमिलरली गिवन द इंडेक्स ऑफ अ चाइल्ड आई कैन फाइंड आउट द इंडेक्स ऑफ इट्स पेरेंट। ये खास बात होती है हीप में। ओके, सो मैं 0 एलिमेंट को छोड़ दे रहा हूं। अब मेरा जो पहला एलिमेंट है एरे का वो है 10, तो 10 यहाँ पे आएगा। अगला एलिमेंट है 3, वो यहाँ पे आएगा। फिर एक और 10 है जो यहाँ पे आएगा। फिर फोर्थ एलिमेंट है 2, फिर है 1, फिर 6, ये 6 एलिमेंट भी 6 है, पोजीशन भी 6 है। फिर है 4, फिर एक और 1, फिर एक और 2। ठीक है, नाउ मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि इस फोर्थ एलिमेंट का इस 3 वाले एलिमेंट को देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि किसी पेरेंट का इंडेक्स है 3, ठीक है, या पेरेंट का नोड है जिसका इंडेक्स है p, ठीक है, p स्टैंड्स फॉर पेरेंट, और अगर मैं पूछूं मुझे बता सकते हो इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा? कैन यू सॉल्व दिस? क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर किसी नोड का इंडेक्स एरे में p है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड कहां पे होगा? कौन सा इंडेक्स पे? लेफ्ट चाइल्ड कहां पे होगा और राइट चाइल्ड कहां पे होगा? यस, पेरेंट का इंडेक्स अगर p है, ये देखिए अगर p 3 है तो लेफ्ट चाइल्ड कहां पे है? 6 में, और राइट चाइल्ड 7 में है। p अगर 2 है तो लेफ्ट चाइल्ड कहां पे है? 4 में और 5 में। तो मुझे बताइए अगर p इंडेक्स में है तो लेफ्ट चाइल्ड कहां पे होगा? कौन सा इंडेक्स पे? किसी नोड का लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स क्या होगा अगर नोड का इंडेक्स p है तो? सर 2p। सर 2p। या लेफ्ट चाइल्ड होगा 2p पे। वेरी गुड। एंड राइट चाइल्ड? 2p + 1। 2p + 1। वेरी गुड, इसको नोट करके रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कैन यू टेल मी, अब इसका उल्टा करते हैं। मैं अगर बोलूं किसी चाइल्ड का इंडेक्स है c, तो क्या आप मुझे उसका पेरेंट का इंडेक्स बता सकते हैं? चाइल्ड का इंडेक्स c है तो पेरेंट का इंडेक्स क्या होगा? ये देखो 6 चाइल्ड है, 6 का पेरेंट कौन है? 3 है, और 7 का पेरेंट भी 3 है। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अगर चाइल्ड c पे है तो पेरेंट का इंडेक्स क्या होगा? चलिए मैं बताता हूं, ये होगा c/2, लेकिन c/2 का फ्लोर फंक्शन। आप फ्लोर समझते हैं? डू यू नो व्हाट इज फ्लोर? ओके, एग्जांपल देखिए, अगर मैं बोलूं कि चाइल्ड जो है वो 6 है, तो 6 का पेरेंट कौन होगा? 6/2 करो, 6/2 का फ्लोर, 6/2 का फ्लोर कितना होता है? 6/2 का फ्लोर कितना होता है? 3। ये देखो 6 का पेरेंट है 3, और अगर मैं बोलूं कि c7 है तो 7/2 का फ्लोर कितना होता है? व्हाट इज 7/2 का फ्लोर? 3। 7/2 का फ्लोर भी होता है 3, ठीक है। फ्लोर मतलब इंटीजर पार्ट। ये देखो 7 का पेरेंट भी 3 है, तो ये फॉर्मूला है, इसको नोट करके रखिए। किसी को डाउट है इसमें तो मुझे बताइए। एनी डाउट्स इन दिस? एनी डाउट्स इन दिस? पेरेंट एंड चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट है कि आप हीप में इंसर्ट कैसे करते हैं। हाउ डू यू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू हीप? ओके, बहुत सिंपल है। देखिए, चलिए मेरे साथ साथ करते जाइए। हम मैक्स हीप में काम कर रहे हैं, ठीक है। वी आर वर्किंग इन ए मैक्स हीप। मीन हीप पे उल्टा हो जाएगा। मैक्स हीप में बड़ा एलिमेंट ऊपर होता है और मीन हीप में छोटा एलिमेंट। चलिए मान लीजिए हमको इंसर्ट करना है 10 को, तो ये हो गया 10। ये अपने आप में हीप है, कुछ की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं इसमें 20 इंसर्ट करना है, 20, तो ये बन जाएगा 10। 20 कहां पे जुड़ेगा? नीचे, कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए। जोड़ते वक्त लेफ्ट राइट नहीं देखना है, जोड़ते वक्त कंप्लीट बाइनरी ट्री का नंबरिंग देखना है।
लेकिन मुझे बताइए क्या ये बाइनरी इस वक्त क्या ये हीप है? क्या ये हीप दिख रहा है आपको? क्या ये हीप है अभी? क्या ये हीप दिख रहा है? क्या ये मैक्स हीप दिख रहा है? नो सर, मैक्स हीप नहीं है। ये मैक्स हीप नहीं है, ठीक है। तो हम इसको दोबारा रीस्ट्रक्चर करते हैं। ये 20 ये इस 10 को चैलेंज करेगा और हम इसको स्वैप करेंगे, और स्वैप करने के बाद ये बन जाएगा 10, 20 ऊपर एंड 10 नीचे। इसको बोलते हैं, इसको हीप रीहीप करना, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें जोड़ रहा हूं 40, तो 40 यहां जुड़ेगा, ठीक है। लेकिन देखिए आप भी जानते हैं कि 40 जो है अपने पेरेंट से बड़ा है, मैक्स हीप में ये पॉसिबल नहीं है। तो हम फिर से इन दोनों को स्वैप करेंगे और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 40 ऊपर, 10 तो यहीं पे है एंड 20 चले जाएगा राइट में, ठीक है। अब मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूं 60 कहां जुड़ेगा? यहां पे। कैसे पता चला यहां जोड़ना है? नंबरिंग याद करो, 1 2 3 4। मैं लेफ्ट राइट नहीं देख रहा हूं, छोटा बड़ा नहीं देख रहा हूं, मैं बस नंबरिंग को फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या ये हीप है? क्या यहां पे इसको होना चाहिए? क्या ये प्रॉपर हीप है अभी? क्या ये हीप है? क्या ये मैक्स हीप है? नो सर। तो हम इसको फिर से स्वैप करेंगे। ये 60 यहां पे नहीं होना चाहिए, तो ये 60 पहले 10 से स्वैप होगा, तो ये बन जाएगा 40, यहां पे आ जाएगा 60, यहां पे आ जाएगा 20, यहां पे आ जाएगा 10। लेकिन क्या ये अभी भी हीप बना? क्या ये सही हीप बना? No, sir. अभी भी और ऊपर जाना है 60 को, तो ये 60 और ऊपर जाएगा और 40 को और नीचे लाएगा, फिर ये बन जाएगा 60, 40, 20 और 10। समझ में आया? इस तरीके से हम हीप में एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। ये तो हो गया मैक्स हीप। अगर मेन हीप में जोड़ना है तो कैसे करेंगे? तो एक काम करते हैं, मैंने एक सिमुलेशन दिया है, एक सिमुलेशन का लिंक भेजा है, जरा उसको ओपन कीजिए व्हाट्सएप से। ये देखिए मैंने जो सिमुलेशन भेजा है 3rd सेमेस्टर ग्रुप में, ये मेन हीप का सिमुलेशन है। चलिए देखते हैं मेन हीप का सिमुलेशन। इस लिंक ओपन कीजिए। याद रखिए हम लोग मेन हीप में काम कर रहे हैं, ठीक है, मेन हीप में। ओके, चलिए 40 को जोड़ते हैं। 40 आप देख पा रहे हैं मेरा स्क्रीन? ये देखिए ये मेन हीप है। प्लीज नोट दिस इज अ मेन हीप। मैंने 40 को ऐड किया। अच्छा, अब मुझे बताइए अगर मैं इस वक्त 10 को ऐड करता हूं तो क्या होगा? 10 को ऐड करने पे क्या होगा बताइए? लेफ्ट चाइल्ड। हाँ, लेफ्ट चाइल्ड तो जुड़ेगा, और उसके बाद री हीप होगा, 10 रूट बन जाएगा। देखो 10 को मैंने ऐड किया, अब ये दोनों के दोनों स्वैप हो गए, क्योंकि ये मेन हीप है। मेन हीप होने की वजह से छोटा एलिमेंट ऊपर चले गया, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? किसी को इस स्टेप में डाउट है? किसी को इस स्टेप पे डाउट है? हम लोग मेन हीप में काम कर रहे हैं। मेन हीप में छोटा एलिमेंट ऊपर जाता है। किसी को डाउट है इस स्टेप में? यस, नो? ओके, No, sir. अब हम ऐड करेंगे 20, सॉरी 20 नहीं, हाँ 20 कहां जुड़ेगा? अब बताइए 20 को स्वैप क्यों नहीं किया 10 से? 20 को 10 से स्वैप क्यों नहीं किया? पेरेंट स्मॉलर देन चाइल्ड सर, ये ट्रू है। हाँ एग्जैक्टली, पेरेंट को छोटा होना चाहिए मेन हीप में, और पेरेंट छोटा है। ओके, अब हम जोड़ेंगे 5 को जोड़ेंगे। बताओ कहां पे जुड़ेगा 5? Sir, 40 5 के कहां पे left जुड़ेगा? side. या 5 जुड़ेगा 40 के इधर, और फिर कहां तक जाएगा? कितना ऊपर तक जाएगा? रूट तक। रूट तक। आइए देखते हैं, 5 को जोड़ते हैं। ये 5 जुड़ा,
पहले वो 40 को खींचेगा, फिर वो 10 को खींचेगा। डन? कोई डाउट? नो सर। ओके, अब हम जोड़ेंगे इसमें 8। बताओ 8 कहां तक जाके रुकेगा? एट कहां तक पहुंचेगा? सर 10 की प्लेस में। 10 के प्लेस पे। वेरी गुड। ये देखिए 8 पहले जुड़ा, फिर वो 10 को खींचेगा, लेकिन वो 5 को खींच नहीं पाएगा क्योंकि 5 8 से भी छोटा है और हम मेन हीप पे काम कर रहे हैं। अब हम जोड़ेंगे 6 को। 6 कहां तक पहुंचेगा? 6 कहां तक पहुंचेगा? सर 8 की प्लेस में। 6 8 के प्लेस में पहुंचेगा? आर यू श्योर? सर 20 की प्लेस में। 6 तो 8 के लाइन में जाएगा ही नहीं, 6 तो जुड़ेगा 20 के साइड में। ये देखो बाइनरी कंप्लीट बाइनरी ट्री के अकॉर्डिंगली 6 20 के लेफ्ट में जुड़ेगा और फिर उसको खींचेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं जोड़ने वाला हूं 3 को। 3 कहां तक पहुंचेगा? 3 रूट तक। रूट तक। 3 जुड़ेगा 6 के राइट में क्योंकि नंबरिंग वहीं पे है, और फिर पहले 6 को खींचेगा और फिर वो 5 को भी खींचेगा। अच्छा अब मैं जोड़ने वाला हूं 2 को। 2 कहां तक जाएगा? 2 कहां तक जाएगा बताइए? यस, 2 कहां तक जाएगा? 2 कम ऑन। सर सर रूट 2 रूट कहां तक पहुंचेगा? रूट तक। रूट तक। ये देखिए 2 जुड़ेगा 40 के लेफ्ट में, वहीं पे जगह है। 40 को खींचेगा, 8 को खींचेगा, 3 को भी खींचेगा क्योंकि वो छोटा है उनसे। अब मैं जोड़ रहा हूं 4 को। 4 कहां तक पहुंचेगा? 4 कहां तक पहुंचेगा? सर 8 तक। 8 तक। 8 तक बस। या फाइन, वेरी गुड। या एग्जैक्टली 4 8 को खींचेगा, 3 के नीचे रुकना पड़ेगा उसको। अच्छा अब मैं जोड़ रहा हूं 1 को। 1 कहां तक पहुंचेगा? 1 रूट तक। रूट तक। आइए देखते हैं। 1 जुड़ेगा 10 के पास, वहीं पे जंबर है। 10 को खींचेगा, 3 को खींचेगा और फिर 2 को खींचेगा। ये था हीप का इंसर्शन। इसको बाकी घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब हम करेंगे डिलीशन। ठीक है, आइए देखते हैं डिलीट कैसे करते हैं हीप में से। ओके, हीप पे डिलीट करना और भी इजी है। चलिए मैं मैक्स हीप में बताऊंगा, पर वो आपको मिनी हीप में करके दिखाएगा। मान लीजिए ये एक मैक्स हीप है 10, इधर है 4, इधर है 6, इधर है 2 और इधर भी 4 है और इधर पे है 1। ठीक है, हीप में जब डिलीट करते हैं तो हमेशा रूट को डिलीट करते हैं। तो जब भी मैं बोलूंगा डिलीट करो, हमेशा रूट ही डिलीट होगा। ये मैक्स हीप है तो मैक्स हीप में रूट में सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। ठीक है, मिन हीप होगा तो सबसे छोटा एलिमेंट होगा। तो इस 10 को डिलीट करना है। 10 को मिटा दीजिए। 10 को मिटा दिया मैं सबसे। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए जो सबसे लास्ट एलिमेंट है उसको रूट बनाइए। सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा है इसमें से? सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6। लास्ट एलिमेंट कौन सा है? 1 1। इस 1 को थोड़ी देर के लिए रूट बनाइए। थोड़ी देर के लिए इस 1 को रूट बनाया, यहां से 1 को मिटा दिया। और अब हम क्या करते हैं, ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन 1 को स्वैप कर सकता है। मैक्स हीप में जो बड़ा एलिमेंट है वो स्वैप करेगा। तो बड़ा कौन है इन दोनों में से? बड़ा कौन है इन दोनों में से? सर 6। 6। तो 6 स्वैप करेगा और ये हीप बन जाएगा 6। 1 को ये खींच लेगा, 4 यहां बैठा रहेगा और 2 यहां पे है, 4 यहां पे है। ठीक है, अच्छा अब अगला डिलीट कौन होगा? क्या मुझे बता सकते हैं अगला डिलीट कौन होगा? अगला डिलीट होगा 6। 6 को निकाल देंगे, तो मैं 6 को मिटा दे रहा हूं। डिलीट हमेशा रूट से होता है। 6 को मैं मिटा दे रहा हूं। अच्छा थोड़ी देर के लिए हम सबसे आखिरी एलिमेंट को रूट बनाएंगे। सबसे आखिरी एलिमेंट कौन है अभी? सबसे आखिरी एलिमेंट कौन है?
4. Sir, 4. इस 4 को उठा के टेम्पोररी थोड़ी देर के लिए यहाँ लिख दो, इस 4 को उठा के यहाँ रख दो, मैं इस 4 को यहाँ से मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब फिर से वही करेंगे। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन है जो 4 को रिप्लेस कर सकता है? मैक्स हीप में 4 और 1 में से कौन है जो, अच्छा क्या 4 को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी? क्या ये इस वक्त हीप है कि नहीं है सर. क्या ये मैक्स हीप है इस वक्त कि नहीं है? सर आपको है. जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये मैक्स हीप है या नहीं है? मैक्स हीप है. ये मैक्स हीप है तो हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगला डिलीशन होगा 4। तो अब अगर डिलीट करें 4 को तो बताओ क्या बनेगा? मैं यहाँ पे दोबारा लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और आपको डिलीट करना है 4 को, तो मैं 4 को मिटा दे रहा हूँ। लास्ट एलिमेंट कौन है? लास्ट एलिमेंट कौन है अभी? 2. 2। इस 2 को यहां लेके जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो 2 यहां पहुंच गया, इस 2 को मैं यहां से मिटा दे रहा हूं। अब मुझे बताओ क्या ये मैक्स हीप है अभी? क्या ये मैक्स हीप है? नो सर. No. नहीं है। तो 4 और 1 में से उस 2 को कौन खींचेगा? 4. 4. 4, क्योंकि बड़ा 4 है, तो ये बन जाएगा 4 2 1, ठीक है। ये हीप हो गया। अच्छा अब 4 2 1 में से अगर मैं डिलीट करूं तो 4 हट जाएगा, रूट हमेशा रूट डिलीट होता है, तो ये 4 हट गया। और लास्ट एलिमेंट कौन है? कौन बनेगा रूट थोड़ी देर के लिए? 1. 1 थोड़ी देर के लिए रूट बनेगा, तो मैं 1 को यहां से मिटा देता हूं। अब क्या ये मैक्स हीप है? क्या ये ठीक है मैक्स हीप? क्या ये मैक्स हीप है? No, sir. नो नो। सर. तो ये 2 इसको खींचेगा, ये बन जाएगा 2 1। अब ये मैक्स हीप बन गया। अच्छा अब अगर डिलीट करें तो कौन डिलीट होगा? 2. 2। तो मैं इस 2 को मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये 1 बनेगा हीप का रूट, और ये 1 अकेला है, यही रहेगा हीप, और इसके बाद जब डिलीट करेंगे तो 1 भी डिलीट होगा, ठीक है। ये तो था मैक्स हीप का डिलीशन। मिन हीप में कैसे करेंगे आइए देखते हैं सिमुलेशन। एक बार मैं आपको आइडिया दे दूं। मिन हीप में जैसे मान लीजिए ये मिन हीप है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे एक और 20 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 35 है। अच्छा अब सुनिए ध्यान से, जब डिलीट करते हैं तो पहला पॉइंट है हमेशा रूट को डिलीट करते हैं, डिलीट द रूट, ठीक है। दूसरा है लास्ट एलिमेंट जो है, लास्ट एलिमेंट थोड़ी देर के लिए रूट बनता है, लेकिन याद रखिएगा ये रूट जो है ये टेम्पोररी बनता है, ठीक है। ये रूट टेम्पोररी बनता है, हमेशा के लिए नहीं, ठीक है। और उसके बाद हम फिर से हीप को रीस्ट्रक्चर करते हैं, इसको बोलते हैं रीहीप करना। अच्छा अब एक देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसी वक्त अगर मैं डिलीट करूं तो कौन डिलीट होगा इसमें से? 10। तो मैं 10 को डिलीट कर देता हूं। कौन बनेगा रूट थोड़ी देर के लिए? 35। ये लास्ट एलिमेंट बन जाएगा थोड़ी देर के लिए टेम्पोररी रूट, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, ये हम मेन हीप में काम कर रहे हैं, राइट। मेन हीप में हम चाहते हैं कि जो छोटा बच्चा है, जो दोनों भाई में से जो छोटा भाई है वो ऊपर जाए। तो 20 और 20 में जो छोटा होगा वो ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन जब दोनों भाई सेम होते हैं तब क्या करेंगे? तो मैं पहले 35 को मिटा देता हूं यहां से। जब दोनों भाई सेम होते हैं, जुड़वे भाई के जैसे, तब कुछ ऑथर्स कहते हैं कि राइट वाले को ऊपर भेजो, और कुछ ऑथर्स कहते हैं कि लेफ्ट वाले को भेजो, ठीक है। सेम चाइल्ड होने पे या सेम चिल्ड्रन होने पे या तो राइट चाइल्ड को भेज सकते हैं या फिर लेफ्ट चाइल्ड को भेज सकते हैं, ठीक है। कुछ ज्यादातर ऑथर्स कहते हैं कि राइट चाइल्ड को भेजो, पर मैं आपको जो सिमुलेशन दिखाने वाला हूं वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का है, उसमें ये लेफ्ट चाइल्ड को भेज रहा है। दोनों सही है, लेकिन याद रखिएगा मैं आपको जो सिमुलेशन दिखा रहा हूं
उसमें सेम चाइल्ड होने पे लेफ्ट वाले को भेजेगा। ठीक है, मतलब ये कैसे काम करेगा, ये 20 को भेजेगा, तो ये 35 को कौन खींचेगा, 20, तो 20 ऊपर जाएगा लेफ्ट वाला, 35 यहाँ आ जाएगा, राइट वाला 20 अपनी जगह बैठा रहेगा और 30 यहाँ बैठा रहेगा। हमारे सिमुलेशन में लेफ्ट चाइल्ड को भेज रहा है ऊपर। ठीक है, चलिए आप सिमुलेशन करते हैं। ओके, अब मैं यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ, लेकिन हमारे पास रिपीटेड एलिमेंट तो है ही नहीं, तो एक काम करते हैं, दोबारा हीप बनाते हैं। चलिए, ओके, हम मेन हीप पे काम कर रहे हैं। ठीक है, 10, ये मेन हीप है, 10 को जोड़ा, मैं जरा स्पीड को बढ़ा दूं, स्पीड को बढ़ा देता हूं मैं, 10 को जोड़ा, अब मैं जोड़ रहा हूं 5 को। ठीक है, मैं एलिमेंट को रिपीट करूंगा जानबूझ के, मैं एक और 5 को जोड़ा, ओके, मैं एक और 10 को जोड़ रहा हूं, मैं 6 को जोड़ूंगा, ओके, मैं एक और 6 को जोड़ूंगा, ओके, और अब मैं एक 3 को जोड़ूंगा, और अब मैं एक और 2 को जोड़ूंगा। ओके स्टूडेंट्स, पहले बताइए, ये हीप दिख रहा है आपको? सबको हीप क्लियर है? अच्छा, हम डिलीट करेंगे। ये मेन हीप है कि मैक्स हीप है? मेन है। मेन हीप। सबसे छोटा एलिमेंट कहां पे होगा? रूट में। रूट में। तो रिमूव स्मॉलेस्ट मतलब एक्चुअली कौन रिमूव होने वाला है? रूट एलिमेंट। रूट। अब मैं छोटा कर देता हूं स्पीड, देखो क्या होने वाला है। रिमूव स्मॉलेस्ट करेंगे तो 2 हटेगा, और लास्ट एलिमेंट कौन है? लास्ट, ये एरे में देखो लास्ट एलिमेंट कौन है, सबसे लास्ट में कौन है अभी? 10। 10। तो 10 यहां से उठ के रूट बनेगा, और फिर 10 को दोनों भाई में से कोई एक भाई खींचेगा। एक भाई 3 है, एक भाई 5 है। आप बताओ 3 और 5 में से कौन खींचेगा 10 को? अच्छा, आप देखो, मैं आपको समझ में आएगा। चलिए, रिमूव स्मॉलेस्ट की मैं पॉज कर दूंगा। ये देखो, ये 10 यहां पे गया, अब मैं पॉज कर दे रहा हूं। जरा यहां पे देखो, यहां पे जो एलिमेंट था रूट, वो डिलीट हो गया, और नीचे का 10 यहां चले गया। अब ये दो बेटे हैं 10 के, एक 3 है, एक 5 है। अब बताओ मेन हीप में दोनों में से कौन है जिसको ऊपर जाना चाहिए? सर 3 को। 3 को। क्यों? क्योंकि वो छोटा है। ठीक है, तो देखिए हमारे केस में अब ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा। प्ले करते हैं, ये 3 ऊपर गया, लेकिन ये 10 यहां रुकेगा नहीं। बताओ 10 यहां क्यों नहीं रुकेगा? 10 को और नीचे जाना पड़ेगा। क्यों? 6 उससे भी छोटा है। 6 उससे भी छोटा है। तो आइए देखते हैं क्या करता है। ये प्ले किया, देखो 6 उससे भी छोटा है। ओके, अब ये जाके सेटल डाउन हो गया, सेटल हो गया ही। चलिए, अब फिर से हम रिमूव करेंगे। अब की बार कौन हटेगा? कौन सा एलिमेंट हटेगा? 3। 3। लास्ट एलिमेंट कौन है? 5। 5। तो रिमूव स्मॉलेस्ट किया, 3 हटा, 5 यहां गया। अब मैं पॉज कर दूंगा इसको। अच्छा, अब मुझे बताओ, 5 के नीचे दो बेटे हैं, 6 और 5, कौन रिप्लेस करेगा 5 को? सर कोई भी नहीं करेगा। कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेन हीप है। वेरी गुड, ये ऑलरेडी मेन हीप है। ठीक है, आइए देखते हैं, प्ले किए, देखो कोई भी नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी मेन हीप है ये। दैट्स अ वेरी गुड आंसर। अच्छा, अब मैं डिलीट करूंगा तो कौन हटेगा? 5। 5। और लास्ट एलिमेंट कौन है? 6। 6। ये वाला 5 हट जाएगा, 6 यहां पे आ जाएगा। ये देखो, अब मैं यहां पे पॉज लूंगा। अब मुझे बताओ, इस 6 के नीचे दो बेटे हैं, 6 और 5, कौन रिप्लेस करेगा 6 को? 5। 5, क्योंकि 5 छोटा है। देखते हैं, ये देखिए 5 ने रिप्लेस किया 6 को। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर डिलीट करूंगा तो कौन डिलीट होगा? कौन डिलीट होगा? कम ऑन, अगला डिलीट पे कौन उड़ेगा? कौन डिलीट होगा? 5। 5। लास्ट एलिमेंट कौन है? 10। 10। अच्छा, ये 5 हटा और 10 ऊपर गया। अब मुझे बताइए, 10 के नीचे दो बच्चे हैं, 6, कौन सा 6 10 को रिप्लेस करेगा? कोई भी कर सकता है।
कोई भी कर सकता है। टेनेनबाम और शॉम सीरीज के बुक में राइट को प्रेफर करने बोला है, लेकिन ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक मैं आपको सिमुलेशन दिखा रहा हूँ। ये ऑथर कहता है कि मैं लेफ्ट को करूंगा और इससे वाकई में फर्क नहीं पड़ता। ये वाला जो ऑथर है ये लेफ्ट वाले से करेगा, इस 6 से करेगा। ये देखते हैं, ये देखिए 6 से हटाया और ये 10 और नीचे नहीं जा रहा। यहाँ पे नीचे क्यों नहीं गया और नीचे क्यों नहीं गया? ये सर मेन हिप है क्योंकि पहले से ही। ये मेन हिप बन चुका है। अच्छा, अब मुझे बताइए, आप डिलीट करेंगे तो कौन हटेगा? 6 और लास्ट एलिमेंट कौन है? 10। ये देखिए 6 हटा, लास्ट एलिमेंट ऊपर गया। अच्छा, अब मुझे बताइए, अब इस 10 को कौन रिप्लेस करेगा? एक 10 है और एक 6 है। 6 क्योंकि वो छोटा है, 6 ने उसको रिप्लेस किया। ठीक है, अच्छा आप डिलीट करेंगे तो कौन हटेगा? 6 और लास्ट एलिमेंट कौन है? 10। 6 हटा, 10 ऊपर गया। और अब ये क्यों नहीं स्वैप हुआ? क्योंकि ऑलरेडी मेन हिप है। अब रिमूव करेंगे तो 10 हटेगा, ये 10 बनेगा, और अब रिमूव करेंगे तो 10 हटेगा। ओके, ये था मेन हिप में से डिलीशन। एनी डाउट्स इन दिस? नो सर। ओके, जब तक मैं अटेंडेंस लेता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इन एलिमेंट्स को हीप में इंसर्ट करें। एलिमेंट्स नोट कीजिए, एक मेन हीप में एलिमेंट्स को इंसर्ट करके दिखाइए मुझे। नोट कीजिए 40, 30, एक और 30, 20, 10, एक और 30, 10, 25, 20। इसको मेन हीप में इंसर्ट करके दिखाइए मुझे, जब तक मैं अटेंडेंस लेता हूं। मेन हीप वाला सिमुलेशन ओपन कीजिए और इंसर्ट कीजिए इसे। ओके, सेक्शन ई 1 to 10, सेक्शन ई 1 to 10। सर रोल नंबर 1 प्रेजेंट। रोल नंबर 1 to 10, जल्दी जल्दी बोलिए। 1 to 10। रोल नंबर 9 प्रेजेंट सर। रोल नंबर 1 ना? सर रोल नंबर 9। रोल नंबर 9। 5 अच्छा, 11 to 20। सर रोल नंबर 11 to 14। 14, 11। ओके, 11 to 20 और कोई? 21 to 30। सर 25। 21 to 25। 25 क्रिस चोपड़ा। 21 to 30 और कोई? 30 to 40। सर 31। Sir 34 34। सर 38। 34, 38। सर 31। राघव जोशी एंड प्रांजल और कोई? सर 31। 31। ओके, 40 to 50। 40 to 50। 50 to 60। 54। 54। शुभंकर। 53। 53 शुभम। और कोई? 53, 54 और कोई? यस सर। 60 एंड अबव? Sir, 64. Sir, 67. 64 योशी जैन। या और 67. Yes, sir. 67 आयुष। Yes, sir. ओके, और कोई? ओके, सेक्शन F 1 to 10। सेक्शन F 1 to 10। सर रोल नंबर 10। 5। रोल नंबर 10 अमित गुप्ता। 11 to 20, सेक्शन F 11 to 20। सेक्शन F 11 to 20। 21 to 30। सेक्शन F 21 to 30। 31 to 40। कितना? 25 25 किशोर भूषण। ओके किशोर, उसके बाद Yes, sir. 31 to 40। 36 सर। 36 और 40। ओके, 36 परीक्षित एंड 40 रितेश। ओके, 36 एंड 40 और 40 to 50।
Sir, 43. 43 सचिन 40 to 50 अच्छा 5 and 25 5 को भी लगा दिया है 25 को भी लगा दिया Sir, 34 also present. 34 नवनीत ओके Sir, 40 to 48 also 50 present. कितना 48. 48 श्रेय मित्तल ओके Yes, sir. 40 to 50 और कोई सेक्शन है 40 to 50 50 to 60 54, sir. 54 तेजस अग्रवाल ओके 50 to 60 Sir, 55. 55 उर्मी साहू ओके 50 to 60